साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो ली गई है यह करंट अफेयर 2024 से जुड़ी हुई है और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही लेटेस्ट हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथियों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिया गया है काफ़ी कोई उल जलूल का क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल जो है अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। उन्हीं के ऊपर हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो आपका केरल है, क्योंकि केरल ने जो है पहली बार अपने जो है बजट में जल बजट को उसने शामिल किया और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरल। आगे है, हाल ही में किसे चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो अभी हाल ही में जो है लोकसभा का चुनाव 2024 हुआ था और उसमें जो है निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब उसे प्राप्त हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। यह चुनाव आयोग ने उसे दर्जा प्रदान कर दिया है। आगे, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? आखिरकार बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला जो पहला राज्य है वो आपका है उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? वो है अजीत कुमार मोहंती। आगे जो क्वेश्चन है बहुत आगे, तो यहाँ पर आपको देखना है कि बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा चावल, यानी जो बिहार का एक चावल है मरचा चावल और उसे जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, वह जो है बिहार के किस राज्य में उत्पादन उसका होता है? तो वो है पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा यूनिक है। वो ये है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया जाता है? यानी जो हिंदी साहित्य का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, यानी जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान 57वां, वो जो है गोवा के लेखक दामोदर मौजो को दिया जाता है। यानी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया जाता है और यह जो है भारत के साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, पहला जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? तो पहला जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन 2023 में आपका भुवनेश्वर में होता है। ठीक है, उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में होता है। ये पहला आयोजन है जनजाति खेलों का महोत्सव 2023, ये पहली बार किया गया भारत के अंदर। आगे, हाल ही में रेलवे ने राम मंदिर दर्शन के लिए एक स्पेशल रेलवे ट्रेन की शुरुआत की थी और उस ट्रेन का क्या नाम है? तो उसे आस्था स्पेशल ट्रेन के नाम से जाना जाता है। राम मंदिर दर्शन के लिए एक स्पेशल ट्रेन रेलवे द्वारा चलाई जाती है और उस ट्रेन का नाम है आस्था स्पेशल ट्रेन। आगे है पहली बार किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को जो है पारित कर दिया गया? तो समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करने वाला देश का पहला राज्य आपका उत्तराखंड बना। इसके आगे है, हाल ही में केंद्रीय जल मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा शहर घोषित किया? यानी जल मंत्रालय ने अभी हाल ही में किस शहर को, भारत के किस शहर को जो है जल योद्धा शहर के नाम से घोषित किया? तो वो आपका उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर है। आगे बात करते हैं, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को पराजित करके जो है चौथी बार वो विजेता घोषित होता है? तो वो आपका है भारत। भारत को पराजित करके फाइनल में जो है ऑस्ट्रेलिया जो है अंडर 19 विश्व कप की प्रतियोगिता जीतता है और चौथी बार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके। आगे है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? यानी हाल ही के दिनों में अभी जो है गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला देश का, पूरे विश्व का पहला जो देश है वो आपका फ्रांस है। ठीक है, आगे है, किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना
को जो है प्रारंभ किया है। वो आपका राज्य है झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे प्रदान की जाती है, किस अर्धसैनिक बल को प्रदान की गई? तो अर्धसैनिक बल आपके सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, बहुत सारे अर्धसैनिक बल हैं। लेकिन उनमें जो है संसद भवन के सुरक्षा की जो संपूर्ण जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को प्रदान की जाती है। दुनिया का अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है नारियल उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? तो वो आपका है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादन करने वाला एवं निर्यात करने वाला, दोनों में आपका इंडोनेशिया है। लोकसभा चुनाव अगला क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव ये काफी यूनिक क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस संसदीय सीट पर 2,18,000 मतदाताओं ने नोटा बटन का विकल्प चुना था, यानी नोटा का विकल्प चुना था। उन्हें कोई भी उम्मीदवार, जो भी कैंडिडेट उस संसदीय सीट से लड़ रहे थे, उन्हें कोई भी पसंद नहीं था। उन्होंने नोटा बटन को दबाया था और ये सर्वाधिक वोटिंग है 2,18,000। ये सबसे अधिक वो है आपका मध्य प्रदेश का इंदौर संसदीय क्षेत्र था, यानी इंदौर शहर, यानी इंदौर संसदीय जो क्षेत्र था वहां पे 2,18,000 जो है मतदाताओं ने नोटा बटन को दबाया था। ये आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर आपका इंदौर है, वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश का जिला। अभी देख रहे हैं हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? देखिए जो है यूरोप या अन्य महाद्वीप में तो है, लेकिन बात की जा रही दक्षिण पूर्व एशिया, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई कौन सा ऐसा देश है जिसने जो अपने जो है देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देता है? तो वो है आपका थाईलैंड। ठीक है, आगे हाल ही में बौद्ध धर्म का एक जीवंत उत्सव जिसे हेमिस उत्सव 2024 के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये लद्दाख में होता है, यानी हेमिस उत्सव 2024 का जो है आयोजन लद्दाख में होता है। यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक बिल्कुल जीवंत उत्सव था जो है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, यानी पहले भारतीय बने? तो वो है आपके विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा एक ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें जो है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देख रहे हैं हाल ही में दुनिया के किस सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा, देखिए है लेकिन दुनिया के किस सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा किया गया? तो वो आपका है चिनाब रेल ब्रिज, और वो आपका है जम्मू कश्मीर राज्य में, यानी वो भारत में है। यानी भारत में सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर यानी चिनाब रेल ब्रिज पर जो है ट्रेन के चलने का ट्रायल जो है उस रेलवे पुल के ऊपर देखा गया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल माना जाता है। ठीक है, अब आगे है 21 जून 2024 को। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून को जो है आपका योग दिवस मनाया जाता है, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इसकी पहल जो है भारत ने ही किया था। तो प्रश्न यहाँ पर है कि 21 जून 2024 को जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किस शहर से उन्होंने योग किया? तो वो शहर है आपका कश्मीर। आगे है किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य 2024 का दर्जा प्रदान किया गया? तो वो राज्य है आपका महाराष्ट्र, यानी सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य 2024 का दर्जा जो है किस राज्य को मिलता है? वो है महाराष्ट्र। और अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान आपका 42वां है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, यानी जो इंटरनेशनल लेवल का यानी वर्ल्ड का जो है जो हैप्पीनेस की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का 126वां स्थान है और फिनलैंड आपका प्रथम स्थान पे है।
आगे है मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का 134वां स्थान है। ये आपको अच्छे से तैयार रखना है। मानव विकास सूचकांक में 134वां और खुशहाली रिपोर्ट में आपका 126वां और बौद्धिक संपदा सूचकांक में आपका 42वां। साथियों, ये सारे क्वेश्चन यूनिक थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, दोहराए जाते हैं। ये काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएं, आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, आप इसकी पुनरावृत्ति जरूर करके जाएं। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों जो है मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।